नेपाल काठमांडू ले जुड़े हैं मोर संग में अमिता श्रीवास। माउंट एवरेस्ट पता करके आए हैं। जीवन पर्वतारोही बनना चाहते या कोई भी सपना देखा थे। सपना कभी छोटे नहीं देखना चाहिए। सपना हमेशा अपन औकात ले बड़े देखना चाहिए। अच्छा, एक और थोड़ा बात है। एवरेस्ट रिटर्न लड़की ला लड़का मिलना मुश्किल हो जाते का? पता नहीं, पता नहीं, वो अभी प्रैक्टिकल होने वाला है। नमस्ते, मैं हूँ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ अखबार का यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल देख रहे हैं और आप मुझे और हमें फेसबुक पर भी देख रहे हैं। मेरे साथ जो इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, इनका नाम है अमिता श्रीवास। अब ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की सर्वोच्च शिखर, ऊंची चोटी को छू कर आई हैं। अमिता श्रीवास जांजगीर से हैं। अमिता जी, सबसे पहले तो आपकी तबीयत कैसी है? स्वास्थ्य लाभ ले रही हूँ, काठमांडू में हूँ अभी। है ना, सरकार द्वारा मुझे पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है मदद, जितना हो सके। अच्छा। हाँ, कल हमने देखा भी कि मुख्यमंत्री ने आपके साथ की तस्वीर साझा की और उन्होंने ये जी बताया जी। भी कि आपने माउंट एवरेस्ट फतह किया है और आपके स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साथ ही जिला प्रशासन का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि समय समय पर मुझे सीएम जी के द्वारा और हमारे जिला प्रशासन के द्वारा, महोदय सर है जो हमारे, उनके द्वारा भी मेरे तबियत के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा, चलिए अब आपके सफर की बात करती हूँ मैं। ये आपका सपना जी माउंट एवरेस्ट तक जाने का, कैसे आपने ये सपना जी। देखा? ये सपना शुरू हुआ था सन 2017-18 में, मुझे ऐसा लगता है। तो बस वहीं से मेरा ये सफर शुरू हुआ था। धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी मिलती गई और मैंने जुटाना शुरू किया। वहां से मुझे एक्चुअल में थोड़ा अलग काम ही करना था। हम्म। उसके लिए मैंने ये रास्ता चुना पर्वतारोहण का, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे रहने वाले हैं, जो कि आसान नहीं था यहाँ तक पहुंचना। 8 साल, 8 साल की तपस्या लगी थी इसमें। और बाकी मेरा मेहनत और मेरी जो भी जानकारियां जुटाने का था, वो सारा कुछ था मेरे में। अच्छा, तो आप अपने बारे में बताइए। बचपन से आपने ऐसा पर्वतारोही बनने का सपना देखा था? गांव में कैसा माहौल था? आपको सपोर्ट कितना मिला परिवार से? जी, बचपन से मुझे पर्वतारोही नहीं बनना था। बचपन से मुझे भीड़ से हटके कुछ करना था, तो उसके लिए मैंने ये रास्ता चुना। परिवार से पूरा सहयोग मिला, क्योंकि बिना फैमिली सपोर्ट के तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। कोई भी काम अगर मैं करती हूँ, तो परिवार का सपोर्ट रहता ही है। हम्म। अच्छा, तो आपने, क्योंकि पर्वत चढ़ना अपने आप में बड़ा कठिन होता है, तो आपने शुरुआत कब से की थी? यस। क्योंकि ये तो माउंट एवरेस्ट का सफर है आपका। सबसे शुरू कैसे किया जी। आपने? मैंने, एक मेरी सहेली रहती है अकलतरा में, क्षमा सिंह राजपूत करके, हम्म। उनसे मेरी बात हुई, उनसे मैंने बात किया। और तो क्षमा ने मुझे बताया कि माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है, वहाँ रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स होता है करके। तो मैंने वहां से रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया। फिर सिक्किम में एडवांस और बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स किया। उसके बाद फिर मुझे जब मैंने किलिमंजारो किया था, ये सारा कुछ कोर्स करने के बाद फिर मैंने किलिमंजारो किया था। हम्म। ऐसा करके फिर मेरा ये सफर शुरू हुआ। मैंने पढ़ाई करी, क्योंकि इसका भी पढ़ाई होता है कि हम कैसे एवेलांच वगैरह से बचे। इसका भी रिटर्न होता है, प्रैक्टिकल वाइवा सारा कुछ होता है जब हम कोर्स करते हैं तो। हम्म। उसमें सारा कुछ मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर यहाँ तक। अच्छा, अ, जब आपने शुरुआत की, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई और कहाँ हुई, इसके बारे में बताइए। फिर आपने ये कोर्स कब ज्वाइन किया? मैंने 2019 के मार्च अप्रैल में बेसिक का कोर्स किया था सिक्किम में। एडवांस और एडवांस का कोर्स मैंने मार्च अप्रैल के बाद नवंबर में किया था। 2019 में ही मैंने अपना बेसिक और एडवांस दोनों ही कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, तो आपने स्कूलिंग के बाद में और कुछ किया? ग्रेजुएशन किया या उसके बाद सीधे यही कोर्स कर लिया? हम बहुत साधारण फैमिली से आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है।
हम्म। गवर्नमेंट कॉलेज में ही मैंने पढ़ा है। कॉलेज के बाद से जब कि क्या करे वाला जब टाइम आता है ना, हम्म। तो उस टाइम पे मुझे शौक था कि मैं कमाऊं, क्योंकि हमारा सिंपल परिवार था। मुझे पैसे कमाना का बड़ा वो था कि नहीं, मैं जल्दी करके अपने परिवार की मदद करूं ऐसा करके। हम्म। हम्म। लेकिन वो मदद के साथ साथ मेरा कहीं ना कहीं मेरा सपना जो था वो दबा के मैंने रखा था, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है और हम हर काम को हर समय नहीं कर सकते। हम्म। तो मैंने एक छोटा सा स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में मैं पढ़ाती थी। कॉलेज, मैं खुद कॉलेज पढ़ती थी और मैं स्कूल में पढ़ाती थी। उसके साथ साथ फिर जब मेरा थोड़ा स्कूल को फिर मैंने छोड़ा, घर का हालत जैसे ठीक हुआ ना, तो उसके बाद फिर मैंने ये सारा कोर्स करने का फिर धीरे धीरे प्लान किया। तब तक भाई भी स्टेबल हो गया था। हम्म। भाई पढ़ रहा था तब तक मैं खर्चा देती थी, मैं कोर्स करी तो भाई खर्चा दिया, ऐसा करके हमारा चलता था। क्या करते हैं परिवार में, पिताजी माताजी क्या तो करते फिर 2000 बाबूजी का, हम श्रीवास हैं क्योंकि, तो बाबूजी का सैलून था। हैं? और भैया हमारे वेल्डर हैं। छोटा भाई फिर अभी तो रायपुर में ही रहता है, सिविल इंजीनियर है वो। हम्म। आप जब माउंट एवरेस्ट हाँ, जाने का आपने बोलिए ना। सोचा, तो इस सफर के बारे में बताइए, अपने सपने को हम्म। अपना होने तक का सफर कैसा है आपका, माउंट एवरेस्ट जाने का। सफर होने तक का वो बड़ा खतरनाक सफर था, क्योंकि ये 1 साल 2 साल नहीं, पूरा 8 साल लगा है इसमें। हम्म। और 8 साल तक मैं ये इस चीज को अपने आप में जिंदा रखना बहुत बड़ी बात है। बिना रेस्ट लिए कि हमें काम को करना ही है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी, क्योंकि कोई भी काम हम करते करते थक जाते हैं तो हम रुक जाते हैं। तो मैं रुकी नहीं वहां पर। मेरा, अगर जिस दिन मैं रनिंग के लिए नहीं जाती थी उस दिन मैं सोचती थी कि अगर मैं नहीं चढ़ पाई तो, ऐसा कुछ रहता था। अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत बड़ी बात होता है। और फिर वो भी इतने दिनों तक मैंने कभी भी अपने फिजिकल एक्टिविटी को कभी टाला नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। मैंने मौसम का या अपने हेल्थ का इशू लिया, कभी भी नहीं। और इतने दिनों तक, जब तक मैं माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ गई अभी तक, मैं तब तक अपने फिजिकल एक्टिविटी के साथ में अपना जो मेडिटेशन वगैरह ये सारा कुछ करती रही। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया मैंने। ऐसा तारीफ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता आपने है आपने इस इतनी चीज के कड़ी लिए। मेहनत की है तब जाके आप माउंट एवरेस्ट तक पहुंच पाई है। और आपकी तबीयत यस। जरूर बिगड़ गई, लेकिन माउंट एवरेस्ट की जो चमक है ना वो आपके चेहरे पर नजर आ रही है। ये तबीयत कैसे बिगड़ी आपकी लौटते वक्त। मैं लास्ट में जब डेथ जोन होता है ना वहां तक हम पहुंचे। डेथ जोन में मैंने देखा, मैं बहुत सारा डेड बॉडीज देखा मैंने यहाँ। हाँ। मैं पहले सुनी थी ऐसा, लेकिन देखा मैंने पहली बार। वो फ्लैग के पास 2 डेड बॉडीज रखे हुए थे। हमारे साथी जो, हम जिनके साथ 40 दिन तक थे, एक साथ खाना पीना उठना बैठना था, वो साथी की जान वहां पर जाते देखा मैंने। ऐसे स्थिति में जब हम जा रहे थे, तब वहां, क्योंकि इस बार का माउंट एवरेस्ट ऐसा था कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि क्लाइंबिंग करने में बहुत लेट हो गया था खुम्बु आइस फॉल के वजह से। तो बहुत ज्यादा भीड़ था, सब लोग जा रहे थे, सब जा रहे थे, सब फोटोज वहां ले रहे थे। तब मेरे शेरपा ने बोला कि आप यही फोटो लो, हाँ। वहां पर नहीं जाना है। मैं बोली अब आ गई हूँ, मैं खड़ी हूँ तो मैं क्यों ना जाऊं हाँ। वहां। तो बोले कि नहीं जाना है, नहीं जाना है आपको, अब हाँ। बस यहीं से फोटो लो। तो 4 कदम पहले हमने फोटो लिया और फिर वहां से मेरे शेरपा ने मुझे बैक करा दिया। तब जब हम आ रहे थे, तब मुझे उन्होंने बताया कि जो आपके साथी थे अरुण तिवारी जी, उनकी मृत्यु वहां हो गई है, इसीलिए मैंने आपको जाने से वहां मना कर दिया। क्योंकि अगर जाते और जाकर आते, उसमें 2 से 3 घंटा लग जाता, बहुत टाइम लग जाता। अच्छा। अच्छा। इसीलिए मेरे शेरपा ने वहां जाने से मुझे मना कर दिया। क्योंकि डेथ जोन को हम देख रहे थे, वहां हम देख पा रहे थे, लेकिन देखने की वजह से समय का बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा था ना वहां, क्योंकि क्राउड हो गया था इसीलिए। हाँ, ये जो आपने क्राउड की बात की है, हमने देखा है कि लंबी लंबी कतारें लगी रहती है माउंट एवरेस्ट में, जाम लगा रहता है।
हाँ, आप क्यू में कौन से नंबर हाँ, पे? क्योंकि आने और जाने का एक ही रास्ता आने जाने का एक ही रास्ता रहता है। हम्म। और उसमें भी एंकर बदल के जाना और आना रहता है, इसीलिए ना सभी को सबमिट करना रहता है। तो इसीलिए क्राउड इस बार बहुत ज्यादा था, क्योंकि देरी से क्लाइंबिंग शुरू हुई। अच्छा, ठीक। अच्छा, जो साथी आपके गुजरे हैं वो जी। एवरेस्ट फतह करके गुजरे या उतरते वक्त गुजरे? हाँ, एवरेस्ट फतह करके उतरते वक्त गुजरे। दो जब गए थे ना, तो एक वहां गए, वहां से वापस आए ही नहीं। अच्छा, जो डेथ तो पॉइंट फिर आप जो उनको कह रही हैं वहां, वहां से। हाँ, डेथ पॉइंट जहाँ पर फोटो खिंचाते हैं, जहाँ पिक पे, वहां गए, मेरे सामने में गए, क्योंकि मैं उनके पीछे थी। मेरे सामने में गए, 10 मिनट 10 कदम मैं पीछे थी उनसे, मेरे सामने में गए हैं वो। और वापस में सिर्फ शेरपा ही अकेले आया है, वो वहीं के वहीं छूट गए। ये कि वो हुए। और दूसरे जब संदीप सर थे, वो सबमिट करके वापस आते तक कैंप 2 में खत्म हो गए। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा, डर जोखिम की भाई इतना जोखिम भरा है, परिवार को भी चिंता होती रहती होगी आपकी? जी जी जी। जी। लगता है डर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम मेहनत किए रहते हैं, मेहनत सभी करते हैं, उम्र का भी फैसला रहता है, शायद इसीलिए ऐसा हुआ होगा। हाँ, ऐसा होता डर तो है सब। क्या कि एक नियत उम्र में या किसी की फिजिकल फिटनेस है इसकी वजह से कुछ कुछ ऐसा होता है? हाँ, बोल सकते हैं फिजिकल फिटनेस, हम हमारे तरफ से हम कितना फिट है ये हमें लगता है। हाँ। हमारे लगने और हमारे होने में बहुत फर्क होता है। तो आप उन साथियों को याद करके क्या कहेंगे, क्या सीखा आपने उनसे? आ, सीखा तो, क्योंकि वो मेरे से उम्र में काफी बड़े थे। हम जब खाना खाते थे एक साथ, तो अरुण तिवारी सर का प्लेट मैं ही रखती थी, उनके लिए खाना मैं देती थी। ऐसा बोलती थी कि सर मैं प्लेट रख दूं क्या, ऐसा। तो अरुण तिवारी सर मुझे बोलते थे कि आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा, ऐसा बोलते थे वो। कहाँ के थे लेकिन दोनों अभी अब साथी? याद, वो हैदराबाद के थे अरुण तिवारी सर। और संदीप सर बैंगलोर से थे, लेकिन वो यूके में रहना होता था उनका। अच्छा, जहाँ पे दो दो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई जिस टीम के साथ आप जी थी, और आप लौटते वक्त जी। आपकी भी हालत खराब हो गई, उस वक्त एकदम आपको कैसा एकदम। लगा, कैसा लगा उस वक्त आपको, कैसा लग रहा था? उस समय तो मुझे अरुण तिवारी सर के बारे में पता नहीं था, लेकिन जिस टाइम मैं बैठी थी रात को, जब मुझे वहां, एक जिस जगह में थी मैं नाइट में, उस जगह में ऐसा था कि बस मैं कैसे करके नीचे जाऊं, ऐसा, क्योंकि शरीर हमारा बहुत थक जाता है, दिमाग हमारा बहुत ज्यादा थक जाता है। अधिकतर मृत्यु इसीलिए होती है, थकान के वजह से ही। जैसे संदीप सर की भी मृत्यु हुई है, तो थकान के वजह से ही हुई है, वो बहुत फास्ट थे हमसे। हम्म। हम जिस जगह पे जाते जाते 9 से 10 घंटे लगाते थे, वो 5 से 6 घंटे में पहुंच जाते थे। लेकिन अब माउंटेन है, माउंटेन को तो सम्मान देना पड़ेगा। हम ऐसा जल्दबाजी करके कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माउंटेन में जितना आराम से, जितना प्रेम से चढ़ो, उतना ही ठीक है। हाँ। अच्छा, क्योंकि हमने ये भी देखा है जिनके दोनों पैर नहीं है, आपने भी देखा होगा, वो हाँ, भी वहां यस, तक रुस्तम पहुंचे। जी। हाँ, वो भी वहां यस तक पहुंचे। हाँ। जी। हम जब बेस कैंप में थे ना, तब रुस्तम जी रसिया के हैं, वो आए थे मिलने, तब मैं मिली थी उनसे। अच्छा। वो, यस, हाँ, दोनों हाथों के सहारे से वो चलते हैं, और उन्होंने भी सबमिट किया। आपने देखा उनको चढ़ते हुए? चढ़ते हुए नहीं देखा, जब हम बेस कैंप में थे तब वो मिलने आए थे, तब मैंने देखा था उनको। अच्छा। अच्छा, मुझे फर्स्ट ये टाइम ऐसा बताइए। मैंने किसी को देखा। हाँ। अ, जो आपने सफर शुरू किया पढ़ाई से लेकर के, ट्रेनिंग लेना, फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ना, इसमें खर्च आपको कितना आ गया और आपको कहीं से कोई मदद मिली? हाँ, यस, इसके लिए मुझे मदद मिला। पहले जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो ट्रेनिंग के समय पे तो मेरा भाई ही मुझे स्पॉन्सर किया है, मेरी फैमिली मुझे स्पॉन्सर की है। स्पॉन्सर की आप आपने उनको पे बैक कर दिया, आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिया। हाँ। हाँ। ट्रेनिंग के समय पे ना, जब हम थे, हम मैंने जैसे कि मैंने बताया है कि हम बहुत साधारण परिवार से आते हैं।
तो मेरी फैमिली ही मुझे सपोर्ट करी जब मैंने भी एमसी एमसी किया और रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया। मेरे आना जाना बहुत खर्च आ जाता है इसमें, जो कि साधारण परिवार के लिए एक बड़ा खर्च हो जाता है। हम्म। उसके अलावा फिर जब मैं यूटी कांगरी और किलीमंजारो गई, और अभी माउंट एवरेस्ट, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ छत्तीसगढ़ सरकार और श्री विष्णुदेव साय जी का, हमारे सीएम है जो, और हमारे जिला प्रशासन का, जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। अगर जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन साथ नहीं होती तो आज माउंट एवरेस्ट में मैं फतह करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। मतलब इसमें बहुत आपको ज्यादा खर्च आता आपको है। मदद मिली है पूरी? हाँ, यस यस यस। हम्म, सरकार की तरफ से। यस, जब मैं यूटी कांगड़ी गई थी तो जिला प्रशासन ने मुझे मदद किया। उस टाइम पे थे कौन थे, शुक्ला सर थे, हाँ। जितेंद्र शुक्ला जी थे। हम्म। यस, हमारे जिला कलेक्टर थे। मेरे फेवरेट डीएम में से एक है वो। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, हाँ, उन्होंने मदद बहुत किया। अच्छे हैं वो। हाँ। वो तो जितेंद्र शुक्ला सर थे, और फिर बाकी सारा कुछ जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन ने मदद किया, तब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, जिसके लिए मैं आभारी हूँ अच्छा, जाने के पहले हमारे आप सीएम का। मुख्यमंत्री जी से भी मिली थी क्या? हाँ, यस। हाँ, जो तस्वीर आपकी है तो क्या कहा? उन्होंने ही मुझे नेशनल फ्लैग दिया था, वही नेशनल फ्लैग लेकर गई थी। अच्छा, मैं ये एक और दिलचस्प बात जानना चाहती हूँ कि माउंट एवरेस्ट में आप चढ़ गए तो क्या सेल्फी हम्म। लेने के लिए वो मास्क हटाने दिया जाता है क्या, कि मनाही रहती है? अ, नहीं, कुछ समय के लिए हम हटा सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन रहता है ना, तो ज्यादा टाइम हम अगर उसको हटा के रखेंगे तो मुश्किल हो जाता है। उम्र का फासला वाला वो हिसाब हो जाता है फिर वहां पर, फिर सांस लेने में दिक्कतें आ जाएगी ना। हम्म। अच्छा, इसीलिए आपकी उसको उम्र थोड़ा क्या सा है? हटाने के बाद लड़कियों ले से लेना उम्र नहीं चाहिए। पूछना चाहिए, लेकिन मैं लड़की हूं तो पूछ रही हूँ आपसे, आपकी उम्र क्या है? लड़कियां हमेशा अटकी रहती है, चाहे वो जितनी की हो जाए। अच्छा। फिर भी अच्छा, आपने और कुछ आप बताना चाहेंगी? शादी वगैरह हो गई क्या आपकी? ना ना, आई एम स्टिल अनमैरिड। अच्छा, मैं अनमेरिड। अनमैरिड हूँ अभी तक। अच्छा, आपकी अभी शादी या नहीं हुई है। ठीक। ठीक। अच्छा। नहीं। आ, 4 दिन पहले की खबर है कि माउंट एवरेस्ट पर कुछ युवक पहुंचे सेल्फी लेने के लिए, मास्क हटाया उन्होंने तो फ्रॉस्ट बाइट की वजह से चेहरे जख्मी हो गए उनके। हाँ हाँ, यस। फ्रस्ट बाइट हो तो गया है, इसीलिए तो हॉस्पिटल आ गए हैं। हाँ। अच्छा। इसीलिए मेरे पास मेरा इसीलिए मैंने ना मेरा मास्क हटाया था, मास्क जरा सा हटाया था। हम्म। इसीलिए मैंने फोटोज अपने फोन से नहीं लिया और नहीं अपने हाथों से लिए। मैंने शेरपा को बोला कि आप फोटो लो अपने फोन से। अच्छा, इसीलिए मेरा फोटो मेरे तक अभी तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि शेरपा नेटवर्क में तो आप आपके हाथ में नहीं हुआ है। है? हाँ। मैंने इतना सारा, इसीलिए तो मैं हॉस्पिटल आई हूँ। हाँ। 2 से 3 दिन हो गया है हॉस्पिटल में मुझे। इसीलिए फ्रस्ट बाइट ज्यादा ठंड की वजह से हाथों में हो जाता है। हमारे एक सर थे, उसका पूरा उंगली पूरा ब्लैक ही हो गया है। अच्छा। इसीलिए बचा के रखना पड़ता है ठंड से। कुछ भी हो जाए, हमें ऐसा हिदायत दी जाता है, कुछ भी हो जाए अपने हाथ से ग्लव्स बिल्कुल नहीं हटाना है। अगर फोटो लेना है तो एक फोटो लेना है जो चश्मा उतार के या फिर मास्क को हटा के लेना है, वो भी तुरंत। अच्छा। ठीक। फ्रस्ट बाइट हो जाता है, थोड़ा भी अगर लापरवाही किए तो हो जाता है। हाँ, देखिए हम मैंने जो कुछ नहीं बात किया कर था, रहे तब हैं भी वो मुझे हो गया वो नीचे और आके। कोई पर्वतारोही जो सोच रहे होंगे माउंट एवरेस्ट जाने का, उनके लिए बड़ी बड़े बड़े टिप्स आप दे रही, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दे रही हैं। अब आप है छत्तीसगढ़िया नोनी, है ना? भाई छत्तीसगढ़िया नोनी है। यस यस। अमिता श्रीवास, जांजगीर के रहिया, चांपा हाँ के रहिया हवे, हाँ। और छापा माउंट छापा। एवरेस्ट चांपा के रहिया है। ये बार जांजगीर और चांपा के अलग हाँ, अलग वाला कहानी होते ना, चांपा वाले अलग, जांजगीर वाले अलग, ऐसे रही थे क्या? बीच में नदी है ना, नदी के इस पर जान चापा, हाँ, नदी नदी के इस पर जाएंगी। इस बार जांजगीर, हाँ। ता एक हमन छत्तीसगढ़ी में गोठिया लेथन, है ना? हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस। ता नेपाल काठमांडू ले जुड़े हैं मोर संग में अमिता श्रीवास, माउंट एवरेस्ट पता करके आए हैं। और हम सब
बहुत गौरवान्वित महसूस करत हन कि हमार छत्तीसगढ़िया नोनी जिन है वो इतना बड़े उपलब्धि हासिल करे है। ता अमिता जी, मुझे ये बताओ कि आपकी हाँ जो तबीयत खराब हुई, अभी तो बने हो ना आप? हाँ, कल से ठीक। कल से ठीक हो? अच्छा। ठीक। हाँ। का बोलूं आप मन जो नोनी बाबू है, या आपके गांव पड़ोस पारा के, कि आप सोचो कि मोला तो पैसा हम्म। कमाना है, नाम कमाना है, तो फिर आप अपन सपना ला जियो। हाँ। ता का बोलूं अपन हम्म। काका के लोगन ला या छत्तीसगढ़ के लोगन ला जे जे मन पर्वतारोही बनना चाहते हैं। जीवन पर्वतारोही बनना चाहते, या कोई भी सपना देखा थे, सपना कभी छोटे नहीं देखना चाहिए। सपना हमेशा अपन औकात ले बड़े देखना चाहिए। हम्म। और पूरा करे बर का और करना किसी चाहिए? भी पूरा करेगा वो सपना के पीछे ही लग जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में सपना ला नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी स्थिति में। हम्म। क्योंकि बहुत सारा स्थिति मैं देखे हूँ, लेकिन मैं अपन सपना ला हमेशा जिंदा रखे हूँ अपन अंदर। हम्म। आगू का सोचे हो आप? बहुत सारा स्थिति ऐसे है कि मैं हाँ। सपना ला छोड़ दी हूँ, लेकिन हाँ। मैं कभी नहीं छोड़े अपन सपना ला। कहीं ना कहीं दिल के एक कोना में अपन सपना ला जिंदा रखे हूँ, और वो सपना के लिए ही मैं इतना सारा हार्ड वर्क करे हूँ। अच्छा। एक और थोड़ा बात है, एवरेस्ट रिटर्न लड़की ला लड़का मिलना मुश्किल हो जाते का? पता नहीं, पता नहीं, वो अभी प्रैक्टिकल होने वाला अच्छा, है। प्रैक्टिकल होने वाला है। हाँ। छत्तीसगढ़ में कैसा माहौल देखते हो आप मन, पर्वतारोही के या पर्वतारोहण के जे मन जाथे, कैसे माहौल देखत हो आप मन? कितना प्रोत्साहन मिलत यहाँ ले? अभी तक तो माहौल, अभी तक तो ज्यादा जन कोई गए नहीं है, दो या तीन जन गए तो समझ में तो नहीं आती। लेकिन मोला पूरा उम्मीद है कि हमन के सीएम हाँ अच्छा प्रोत्साहन दी। हम्म। हम्म। आगू का सोचे हो आप, का करना है अब? अभी तो मोला ठीक होना है, ठीक हाँ, होके इंडिया आना है। इंडिया आना है। हाँ, छत्तीसगढ़ आना है, यस। कहाँ हमारे मैं स्टूडियो आगू छत्तीसगढ़ के आप, खाना बहुत है ना? अच्छा। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, रायपुर आऊँ तो फिर बिल्कुल आऊँ। हाँ, रायपुर आप आहू तो मैं हाँ मैं भेंट करे आहू आपसे, है ना एकदम। पक्का पक्का। और हाँ दूसर हाँ दूसर में एक कहत रहे हो आपला कि हाँ। जेन आप छत्तीसगढ़ी खाना की बात करत रहे हो, त का चीज यस। ना मिस करत हो आप? हरा चीला, बड़ा सुहारी, का चीज? चीला और चटनी। अच्छा, चीला चटनी। ठीक ठीक ठीक। हाँ, हाँ। यहाँ तो अमेरिकन टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट, बस वो खा खा के ऑमलेट तो इसमें खा के पूरा बस कटा गए दिमाग एकदम। खराब हो गया। एकदम एकदम। चलो, हमारे बहुत बोले सुंदर चीला चटनी बातचीत हो गई। खानी चीला चटनी। तो आप स्टूडियो आओ तो मैं आप पर चीला चटनी लेके आऊँ, ठीक है? है। एकदम। पक्का पक्का। चुरपुर चल ही नहीं, हाँ, चुरपुर चल ही थोड़ा नहीं, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा ठीक। थोड़ा। चलो, आप मन एकदम ठीक हो हाँ जाओ, बढ़िया। और जरूर आप मन आओ रायपुर, ता मैं आप ले संपर्क करूँ, जहां भी रहूँ आप आहू, मैं आप ला लेके आऊँ यहाँ। और बहुत अच्छा लगे इस आपसे हाँ, बात पक्का करके। पक्का। ठीक है अमिता जी, हाँ ध्यान हाँ, मैं रखो फोटो अपन, भेज देती हूँ, है ओके। ना? बहुत धन्यवाद आपके। हाँ, थैंक यू।